नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। होता क्या है, समाज में हम किसी भी चीज़ का नुकसान या किसी भी काम में नुकसान तभी उठाते हैं जब हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो। लॉ, कानून एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि हर एक आदमी डरा हुआ होता है, केसेस में डरा हुआ होता है और वो सोचता है कि पुलिस ये आएगी, ये करेगी, ऐसे करेगी, वैसे करेगी। बहुत सारे अवधारणाएं लोगों के मन में बनी होती है। क्यों बनी होती है? सिर्फ और सिर्फ इसका एक सिंगल रीज़न है, नॉलेज की कमी, जानकारी ना होना। आज हम आपके कुछ राइट्स बताएंगे जिसको जानने के बाद आपको समझ आएगा कि क्या पुलिस कर सकती है और क्या नहीं कर सकती आपके साथ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जो बहुत कम समय में आपने इतना प्यार दिया मुझे और इतना आगे बढ़ाया। आज एक साल के अंदर तकरीबन 7,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे आप लोगों के द्वारा मिल रहा है। बहुत खुशी होती है दिल से कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और हर वीडियो से आप लोग सीखने की कोशिश करते हैं। चलने से पहले टॉपिक पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक अगर सही समय पर पहुंच जाए तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कई बार हमने देखा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन थाने में रखती है, टॉर्चर करती है। लास्ट में क्या होता है, या तो उसे छोड़ देती है या कोई मुद्दा बना के, कोई केस बना के उसको अरेस्ट करके अंदर भेज देती है। इसके ऊपर सटल लॉ है कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकती, डिटेन नहीं कर सकती। अगर उसको 24 घंटे से ज़्यादा रखना है तो आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। पेश करके मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पुलिस कस्टडी मांगनी पड़ेगी और उसके बाद चाहे तो वो मजिस्ट्रेट 2 दिन की कस्टडी दे, 3 दिन की दे, 4 दिन की दे, 5 दिन की दे, ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। और तब पुलिस आपको वापस थाने में लाकर आपको रखेगी और पूछताछ करेगी। बट विदिन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, मैंडेटरी है। ये था पहला। दूसरा, अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो आप मांग कर सकते हैं कि मेरा अरेस्ट मेमो यहीं बनाओ। मुझे आप अरेस्ट कर रहे हो तो किस वजह से कर रहे हो, ये एक क्वेश्चन है। ये आप चाहें तो पुलिस से पूछ सकते हैं। अगर आपने क्राइम किया है तो भी, नहीं किया है तो भी आपका पूछने का अधिकार है कि वाई यू आर डिटेनिंग और वाई यू आर अरेस्टिंग टू मी। आप मुझे किस वजह से अरेस्ट कर रहे हो। पुलिस अगर आपको लेके जा रही है, आप पूछ सकते हैं कि आप मुझे किस लिए आपने मुझे पकड़ा हुआ है। यह आपका दूसरा राइट है, पूछने का हक। तीसरा, जो अरेस्ट मेमो की मैं बात बता रहा हूँ, वो एक फॉर्म होता है जिसमें कि आपका नाम, डिटेल, बाप का नाम, किस समय अरेस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके सामने किया जा रहा है, किस जगह से किया जा रहा है, ये सब कुछ मेंशन होता है और किन विटनेसों के सामने किया जा रहा है, उन विटनेसों के साइन भी लिए जाते हैं। तो ये आप चाहें तो पुलिस से मांग कर सकते हैं कि भाई मेरा अरेस्ट मेमो अभी बना लो। अगर आप मुझे लेके जा रहे हो तो आप अरेस्ट मेमो अभी बनाओ, मेरे घर वाले से साइन करवाओ। तीसरा मांग ये हो सकता है। पुलिस डिनाई नहीं कर सकती। नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके पास है तो अगला जो सामने वाला है वो आपसे डरेगा। वो सोचेगा कि भैया अगर मैंने इसके साथ कुछ गलत कर दिया तो अगला मेरी नौकरी खा जाएगा या मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए पुलिस ऑलवेज उन्हीं से डरती है जिनके पास नॉलेज होता है। वकीलों से क्यों डरती है? क्योंकि वकीलों के पास नॉलेज होता है। एक आम जनता, सरकार हो, पुलिस हो, ये सारे आम जनता के नौकर हैं। ये आपके लिए बने हुए हैं, आप इनके लिए नहीं बने हुए हैं। ये आपके लिए काम कर रहे हैं समाज में, आप इनके लिए नहीं बने हुए हैं। हम समाज का हिस्सा हैं। ये 3 राइट्स आपके हैं। चौथा राइट्स 41 CRPC के तहत आपको ये राइट्स दिया गया है कि आप अगर चाहें तो थाने में ले जाने के बाद आप पुलिस से मांग कर सकते हैं कि मुझे मेरे वकील से मिलना है,
बात करना है, मैं अपने वकील से डिस्कस करके फिर आपको मैं किसी भी सवाल का जवाब दे पाऊँगा, आप मुझे मेरे वकील से मिलवाइए। पुलिस उस एवज में विद इन 12 आवर्स 12 घंटे का टाइम होता है, आपके पेरेंट्स को इत्तला करेगी। 12 घंटे से ऊपर हो जाएगा तो नहीं कर सकती, ये भी आपका एक राइट है। आपको ये समझना होगा, नॉलेज आपको ये लेना होगा कि 12 घंटे में ही आपके परिवार को, पुलिस को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। 12 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करेगी। अगर पुलिस लॉयर को नहीं कंसल्ट करती तो आप अगर पुलिस से मांग करते हैं कि मुझे अपने वकील से मिलना है, तो पुलिस आपके घर वालों को कॉल करके कहेगी कि आप अपने वकील को बुला के लेकर आइए, आपका लड़का आपके वकील से, अपने वकील से मिलना चाहता है। ये आपका राइट है वकील से मिलना। हम सब जानते हैं कि महिलाओं को एक महिला पुलिस ऑफिशियल ही गिरफ्तार कर सकती है। कुछ लोग शायद ना भी जानते हों कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए रात को, यानी रात को इन द सेंस सूरज डूबने के बाद और जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक किसी भी महिला को पुलिस डिटेन नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। ये हम सब जानते हैं। आप कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ कि एक महिला की गिरफ्तारी पुलिस महिला ही कर सकती है, उसके अलावा पुरुष उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। पुरुष ऑफिसर यानी पुरुष जो पुलिस वाला है वो उसको हाथ नहीं लगा सकता। अगर ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक कंडीशन है, पुलिस अगर चाहे तो वो महिला को रात को 12 बजे भी गिरफ्तार कर सकता है। ये नहीं पता होगा हमें, बहुत लोग, कम लोगों को पता होगा। कैसे अरेस्ट करेगा? ये तो हो गया आपका राइट। कुछ कानूनी अधिकार पुलिस वालों को भी दिए गए हैं। पुलिस अगर चाहे तो किसी भी महिला को रात को 12 बजे अरेस्ट कर सकती है। क्यों करेगी और कैसे करेगी इसके बारे में बता दूं मैं आपको। अगर पुलिस को ये लगता है कि अगर रात भर का टाइम उस महिला को दे दिया गया तो वो महिला वहाँ से भाग जाएगी या कोई दूसरा क्राइम कर देगी, तो उस एवज में पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, वहाँ से एक परमिशन लेगी और परमिशन लेके रात को 12 बजे चाहे 2 बजे चाहे तो उस महिला को अरेस्ट कर सकती है। नो वन कैन स्टॉप हिम और नो वन कैन स्टॉप देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उसके लिए सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के पूर्व, यानी सूर्य निकलने से पहले अगर अरेस्ट करना है तो उसको मजिस्ट्रेट के परमिशन चाहिए ही चाहिए। मजिस्ट्रेट उसको पावर देगा तभी वो रात को सूर्य उदय होने के बाद आके किसी भी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। इन सब के अलावा पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी व्यक्ति से नॉर्मली बिहेव करे। अगर कहीं से भी ये निकल के आ जाता है कि पुलिस बदतमीज़ी कर रही है, किसी तरह से भी अगर आपके साथ अपमानजनक बात कर रही है, आपके लिए अपमान कारित कर रही है, तो उस एवज में पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको अरेस्ट करके रखा है, आपके पेरेंट्स अगर एसीपी के पास चले जाएं, 2 दिन से अरेस्ट करके रखा है और एसीपी के पास या एसपी के पास चले जाएं जिले के, तो जिस पुलिस ऑफिसर ने आपके बच्चे को अरेस्ट किया है वो बाध्य होगा एसपी को या एसीपी को डिटेल देने के लिए कि मैंने इस केस में अरेस्ट किया है और इस वजह से मैंने इसको डिटेन करके रखा है। अदरवाइज पुलिस आपको डिटेन करके नहीं रख सकती। चौथा और या 5वां, आप अगर चाहें तो पुलिस से अपनी मेडिकल की मांग भी कर सकते हैं कि मेरा मेडिकल करवाया जाए। वैसे तो पुलिस जज के सामने पेश करने से पहले आपका मेडिकल करवाती है, परंतु आप चाहें तो उसकी मांग कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरा मेडिकल करवाया जाए। मेडिकल में आप चाहें तो डॉक्टर, होता क्या है आज की जनरली समाज में होता क्या है कि जब हम मेडिकल करवाने जाते हैं तो कई बार पुलिस की साठगांठ से मेडिकल ऑफिसर जो है आपके शरीर पे जो घाव लगे हुए होते हैं, जो चोट के निशान होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं लिखता। आप डॉक्टर से कह सकते हैं कि आप ये जो जख्म पे, मेरे शरीर पे जो जख्म हैं या जो चोट लगे हैं, इसको आप लिखें, मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स में आने चाहिए। ये मांग आप कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर से भी और डॉक्टर से। अब आता है बच्चों का अरेस्ट। बच्चों के अरेस्ट में जो नाबालिग हैं उनके अरेस्ट में होता क्या है कि ये कहीं से भी पुलिस को परमिशन नहीं दी गई है कि आप वर्दी में किसी जुबिनाइल को, यानी बच्चों को अरेस्ट आप करेंगे। अगर आपको कोर्ट भी लेकर आना है तो आप वर्दी में नहीं आएंगे। यू हैव टू
अपीयर बिफोर द कोर्ट इन अ सिविल यूनिफॉर्म। सिविल ड्रेस में आप अपीयर हो कोर्ट में बच्चे को लेकर। आप बच्चे को जब भी अरेस्ट करने जाएं सिविल में जाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में था। जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के लिए जानकारी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि भोजन को करना। जीने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, तो जीने के लिए नॉलेज भी ज़रूरी है। नॉलेज अगर रखेंगे तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में मेरे हिसाब से नहीं आ सकती। अगर आएगी तो आप कहते हैं आज की डेट में 21वीं सदी में तलवार से ज़्यादा ताकत जो है पेन में है। तो आप अपने पेन से किसी की भी नौकरी खा सकते हैं, सिर्फ अगर आपको नॉलेज हो तो। नॉलेज इसलिए लेना ज़रूरी होता है। जो अरेस्ट किया गया किसी बंदे को, मैंने आपको बताया कि अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, यह पूछने का हक बनता है। एक चीज़ और, पुलिस आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है गंभीर अपराधों में, जैसे रेप के केसेस हो गए, हाफ मर्डर हो गया, यानी 307 के केसेस हो गए, या कोई ऐसा गंभीर अपराध जिसमें कि पुलिस को लगता है कि नहीं, हम अरेस्ट वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है अपर से, और मैं इसको इसी तरह से अरेस्ट कर लूँगा, तो उसमें चाहे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन वहाँ भी यू हैव अ राइट टू आस्क फ्रॉम देम कि मुझे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, आप मुझे बताइए। आपने क्राइम किया भी है तो भी, नहीं भी किया है तो भी। कई बार क्या होता है समाज के अंदर कि अगर हम क्राइम नहीं करते हैं, पुलिस अगर दबिश डाल रही है, हमारे घर पर आ रही है हमसे मिलने के लिए, तो हम भाग रहे होते हैं। हमें लगता है यार पुलिस पकड़ लेगी तो हमें केस लगा देगी, केस में बंद कर देगी। नहीं, आप खुलकर सामने आए, आप उससे पूछ सकते हैं। आपके पास अधिकार दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ है, संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको ये बताया, ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और भविष्य में जिन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़े वो इसका यूटिलाइज़ करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके और आपको वीडियो सही समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।